जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अभी हम इस वक्त खड़े हैं औरंगाबाद के सर्किट हाउस में और बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन जो औरंगाबाद के प्रभारी मंत्री हैं, वो अभी मोदी सरकार के 25-26 के बजट पर बोल रहे थे और उन्होंने बताया कि ये मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत शानदार बजट है और इससे बिहार की कायाकल्प होने वाली है। तेजस्वी यादव को भी उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाया है और बजट के बारे में उन्होंने एक सारी बातों को बताया कि बजट आम लोगों के लिए कितना फायदेमंद है, बिहार के लिए कितना फायदेमंद है। तो क्या कुछ बोल रहे हैं संतोष कुमार सुमन, वो आप सुनिए। भाई बंधु सभी का मैं आज इस प्रेस वार्ता में जो ऐतिहासिक केंद्रीय बजट माननीय प्रधानमंत्री जी ने के द्वारा जिनके निर्देशन में माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, उसकी उपलब्धियों को खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं उस वार्ता करने के लिए। आप सब आए हैं इस प्रेस वार्ता में। सभी प्रेस के भाई बंधुओं को, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी हमारे जिला अध्यक्ष लोजपा आए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार हो चाहे देश की बात, बिहार की बात अगर हम कहें तो पहले जंगल राज आप सबने सुना है। 2005 से पहले 15 साल जंगल राज हुआ करता था, जो लालू जी और राबड़ी जी के शासन काल में। जब वो अंतिम बजट जब पेश कर रहे थे, 2005-06 का बजट हो, तो उस बजट का आकार 23,800 करोड़ रुपया करीब था। 23,885 करोड़ रुपया हुआ करता था। और उसके बाद उस बजट में भी आपने बहुत सारे घोटाले सुने होंगे। चारा घोटाला था, अलकतरा घोटाला था, रोड नाम की कोई चीज नहीं थी, सब गड्ढा बोलते थे और गड्ढा में रोड था। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बहुत खराब थी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो अब दूर, बिजली नहीं मिलती थी। उसके बाद माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, हम लोग के बिहार की गद्दी को संभाला, सुशासन का राज आया। और आज जो बजट का आकार बिहार का पिछला जो बजट है 2,78,000 करोड़ का बजट है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सबसे ज्यादा शिक्षा को बजट दिया जाता है, स्वास्थ्य को दिया जाता है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इतना व्यापक बदलाव आया। और ये बदलाव का श्रेय बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी को और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। और सब मिलकर एनडीए के सभी घटक दल के जितने भी साथी हैं उनका भी जाता है। तो आज का जो बजट है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो एक ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एनडीए का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उस बात को ये चरितार्थ करता है कि हम समाज के सभी वर्गों को लेकर के, सभी वर्ग में जैसे युवा भी आते हैं, समाज के किसी जाति समूह की बात करें, युवा हैं, महिला हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, हमारे वृद्ध जन हैं, दिव्यांग जन हैं, सभी को ले करके एक मध्यम वर्ग चाहे बिजनेस कम्युनिटी है, सबको ये बजट आगे बढ़ाने का बजट है। एक ऐसा बजट है कि मध्यम वर्ग को राहत देने का बजट है। एक ऐसा बजट आया है जो किसानों को खुशहाली देने का बजट है। एक ऐसा बजट आया युवाओं को रोजगार देने का बजट है। तो बिहार में भी आप देखे होंगे, बिहार भी इससे अछूता नहीं है। अब शिक्षा के क्षेत्र में कहें तो हम इस बजट में आईआईटी पटना का विस्तार की बात है। 5 साल में 6,500 करोड़ 500 सीटों को बढ़ोतरी करने का सवाल है। यातायात के क्षेत्र में कहें तो हमारे नए एयरपोर्ट्स बनने की बात है। ग्रीनफील्ड जिसको एयरपोर्ट कहते हैं, ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट कहते हैं। पटना एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होना है, पूर्णिया एयरपोर्ट बनना है और ऐसे बहुत छोटे छोटे एयरपोर्ट बनना है जिससे कि सुगम हो। और आप सबको देख रहे हैं कि जो बिहार, जो पहले जिस बात मैंने शुरू में चर्चा की, आज का बिहार पटना में देखिए कितने फ्लाईओवर्स बने हैं। अब डबल डेकर फ्लाईओवर हमारे यहाँ बन रहे हैं। आरा की बात करें तो कहीं की बात करें, और सुगमता से हम 5 घंटे में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का टारगेट है कि हम 5 घंटे में कहीं रिमोट एरिया से भी पटना हम पहुंच रहे हैं और हम पहुंच भी रहे हैं। और जिस तरह से इलाके का स्थिति था, तो ये बजट इस तरह का केंद्र के सरकार के द्वारा पिछला बजट भी जो आया, जब गया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। गया में देखिए कि विष्णु कॉरिडोर बनने जा रहा है, गया में बुद्धिस्ट कॉरिडोर बनने जा रहा है, 6 लेन पुल बनने जा रहा है। इस बार भी बजट में मखाना, जो कृषि के लिए मखाना उद्योग की बात, जो बोर्ड बनने की बात है, तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जो 80% मखाना पूरे देश का प्रोड्यूस करता है और उसका प्रबंध
उसमें और कुछ नयापन लाना, स्किल डेवलप करना, एक बोर्ड बन जाने से होगा, जिससे कि किसानों को उन्नत तरह करके अपना फसल उतार सकते हैं और उसको वैश्विक मार्केट में जाके बेच सकते हैं। इससे उनको मुनाफा होगा। सिंचाई के क्षेत्र में कहते हैं तो इस बजट में एक कोसी परियोजना, पश्चिमी कोसी परियोजना दिया गया है, जिससे 50,000 हेक्टेयर तक किसानों को वहां पर सिंचाई की सुविधा दी जाएगी। तो ये बजट अपने आप में सर्वांगीण बजट है। चाहे आप एमएसएमई की बात करें, जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप में अब 10 करोड़ पहले मिलता था, 20 करोड़ का लोन की व्यवस्था की गई है। एमएसएमई में क्रेडिट गारंटी जो उनको 5 से 10 करोड़ कर दिया गया है। हर उद्यमी के लिए एक क्रेडिट कार्ड स्कीम लाया गया है। कृषक के लिए 3 लाख से 5 लाख का क्रेडिट कार्ड की, जो पहले केसीसी मिलता था 3 लाख का, उसको 5 लाख किया गया है। तो अब सबसे जो ऐतिहासिक इस बजट में जो गेम चेंजर के रूप में हुआ है, वो हमारा टैक्स स्लैब है। आप सोच लीजिए कि पहले जब सरकार होती थी उनकी, जिनको एनडी गठबंधन कहते हैं, उस समय 1 लाख रुपया तक छूट हुआ करता। जब उनकी आखिरी सरकार आई थी तो एक या 1.25 लाख रुपया था। आज आप देख लीजिए कि जो बेसिक है 4 लाख है, और उसके बाद हम 12 लाख के इनकम ग्रुप के लोगों को टैक्स नहीं लगेगा। ये मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो हमारे छोटे छोटे उद्यमी हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप हैं, जो स्टार्टअप कर रहे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनको इसमें छूट मिलेगी। और हम समझते हैं उस पैसे का सदुपयोग करके राज्य को बढ़ाने में, देश को बढ़ाने में बहुत बड़ा श्रेय होगा। तो मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम है ये। साहसिक इसलिए करेंगे कि लोग कहता है कि हम इतना पैसा कहां से लाएंगे। 50 लाख करोड़ हमारा जो बजट का आकार है, भारत के आकार 50 lakhs.36 करोड़ का आकार है, उसमें हम अपने संसाधन से 34 लाख करोड़ लाते हैं, बाकी और संसाधन। लोग को कहना था कि आपके यहाँ जब 2.82% करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं, उसमें आप इसको छोड़ेंगे तो 1 करोड़ लोगों को फायदा होगा। तो ये साहसिक इसलिए है, एक चुनौती इसलिए है कि हम उसके बाद भी देश को प्रगति के राह पर ले जाते हैं।